सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब। सभी सत्संग प्रेमियों को, पुण्य आत्माओं को, साध संगत को ब्रह्म शक्तिदास का नमस्कार। हे साध संगत, हे सत्संग प्रेमी, हे पुण्य आत्माएं, आज आपके सामने सत्संग संवाद में जो वचन होने जा रहे हैं वो कबीर साहिब के बीजक शब्द 25 से लेकर 29 तक वचन होंगे। 25 से लेकर 29 तक कबीर साहिब के वचनों का विवेचन आपके सामने होगा। कबीर साहिब के वचनों को सुनने के लिए थोड़ा गहराई में चिंतन करना होता है, क्योंकि कबीर साहिब के वचन कहीं पर संख्यात्मक रूपक हैं, कहीं पर अन्य तरह से जानवरों के रूपक हैं, कई मनुष्यों के रूपक हैं, कर्ण नारी के रूपक हैं। उनको गंभीरता से चिंतन मनन के द्वारा समझा जा सकता है। शब्द 25। अवधू वो तत्तू रावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता, मोर के माथे दुल्हा दीना अखत जोरी कहाता। अवधू वो तत्तू रावल राता। अब कबीरदास जी कहते हैं कि अवधूतों, योगियों, ध्यानियों, तुम ज्योति में ही लीन हो जाना मधुर विवाह की तरह समझते हो। ज्योति में लीन हो जाने को मधुर विवाह की संज्ञा दी गई है। प्राय विवाह के समय जब बारात बेटी वाले के दरवाजे पर पहुंचती है तो बाजे बजते हैं और बाराती नाचने लगते हैं, जबकि यहां बाजों के स्थान पर इंद्रियां नाचती हैं और बारातियों की जगह उनकी इंद्रियां कंपायनमान होने लगती हैं। जिस प्रकार बाजे पर बाराती थिरकते हैं, लेकिन योगी ध्यानियों का, अवधूतों का ये विवाह ऐसा है कि यहाँ इंद्रियां नाचती हैं और बारातियों की जगह उनकी इंद्रियां कंपायमान होने लगती हैं और बाजे के स्थान पर इंद्रियां आवाज करती हैं और अनाहत नाद उठने लगता है। मोर के माथे दूल्हा दीना अकथ जोरी कहता। सब जगह दूल्हे के सिर पर मुकुट बांधा जाता है, परंतु यहां पर मुकुट के माथे पर ही दूल्हे को बिठा दिया जाता है। ध्यान में लीन हो जाने पर दिव्य ज्योति ही मुकुट है और समस्त बातों का ज्ञान होने के कारण ही जीव ही दूल्हा होता है। योगी जीव अर्थात दूल्हा को दिव्य ज्योति अर्थात मुकुट में समर्पित कर देते हैं। योगी लोग जो ज्योति का ध्यान लगाते हैं, नाद का ध्यान लगाते हैं, बिंदु का ध्यान लगाते हैं, वो जीव को उसमें समर्पित कर देते हैं। मंडय के चारण समदी दीना पुत्र ब्याहिल माता, दुल्हन लीपी चौक बैठारी निर्भय पद पर कासा।
साधारण तौर पर मंडप में ही विवाह होता है। तो मंडप में पंडित विवाह की रस्म पूरी कराते हैं, परंतु योगी विवाह में मंडप के रीति रिवाज समधि कराता है। अब यहां पर समधि का मतलब क्या हुआ? समधि का मतलब हुआ जिनकी बुद्धि समता को प्राप्त है। ऐसे योगी गुरु सम का अर्थ समता और धी का अर्थ बुद्धि लेते हैं, समान बुद्धि वाला। कहने का अर्थ है कि योगी गुरु ही योगी साधक को योग का मर्म बताकर उसे ज्योति ब्रह्म तक पहुंचाने का कार्य करता है। सांसारिक विवाह विभिन्न वंशजों में होता है। पुत्र की शादी माता से हो ऐसा सोचना भी पाप है। पुत्र ब्याहिल माता। अब पुत्र ने माता को कैसे ब्याह लिया? यहां पर तो जीव रूपी पुत्र ने, इसका अर्थ क्या हुआ? जीव रूपी पुत्र ने माया रूपी माता से विवाह कर लिया, क्योंकि जीव को माया ही उत्पन्न करने वाली होती है। अपनी माया से, अपनी वासना से, अपनी कल्पना से, अपने चित्त के विचारों से ही जीव की पुनः पुनः उत्पत्ति होती है, और वह जीव पुनः उसी माया के वशीभूत हो जाता है, यानी कि उसी को स्वीकार कर लेता है। तो इसको कहा है कि पुत्र ब्याहिल माता। पुत्र ने माता को ही ब्याह लिया। दुल्हन लीपी चौक बैठारी निर्भय पद प्रकाशा। सांसारिक विवाहों में चौक को लीप कर दुल्हन को बिठाया जाता है, परंतु यहां पर क्या कहते हैं, क्या उपमा दी है? योगी लोग कैसे करते हैं? दुल्हन को लीप कर चौका बनाया जाता है। दुल्हन को लीप दिया, दुल्हन को चौका में बैठाया जाता है, लेकिन यहां पर तो दुल्हन को ही लीप दिया, उसका चौका बना दिया। दुल्हन कौन है? दुल्हन है मनोवर्ती, और चौका है चार चतुष्टय अंतःकरण। मनोवर्ती को ही चौका बना दिया। मनोवर्ती में ही मन बुद्धि चित्त और अहंकार मनोवर्ती में ही लीन हो गए। भाते उल्टी बरात ही खायो भली बनी कुशलाता, पानी ग्रहण भयो भो मंडन सुषमनि सुरति समानी, कहे कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। शादी ब्याह में भात दाल बनते हैं, चावल दाल बनते हैं, तो बराती उनको खाते हैं, लेकिन यहां तो बरातियों को ही चावल खा रहे हैं। भात ही बराती को खाता है। कहने का तात्पर्य है कि अंतःकरण रूपी माता तत्व रूपी प्रकृति को, तत्व रूपी प्रकृति बरातियों को खाता है। और योगी कहते हैं कि जीव का कल्याण हो गया। इस शब्द में कबीर साहिब ने योगियों पर कटाक्ष किया है, जो विभिन्न प्रकार की कल्पना करके नाद बिंदु ज्योति स्वरूप पर ध्यान करते हैं, तो कैसा अनर्थ करते हैं। वैज्ञानिक सत्य नहीं है, वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। कहती चावल भात बराती खाते हैं, लेकिन योगियों ने तो ऐसा सिस्टम बना दिया है, ऐसी देह बना दी है, ऐसा सोच बनाई है कि बारातियों को उल्टा चावल भात खा रहा है, और खुश होते हैं कि जीव का कल्याण हो गया। इसी तरह पानी ग्रहण हो जाता है। पानी ग्रहण
शादी हो जाती है, पानी ग्रहण में हाथ पकड़ना, लड़का लड़की का हाथ ग्रहण कर लेता है, इसे पानी ग्रहण कहते हैं। इस तरह पानी ग्रहण हो जाता है, जबकि योगी की सुरति सुषुम्ना में लय होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। संसारिक कार्यों में इस तरह पानी ग्रहण हो जाता है। और योगी किस तरह से पानी ग्रहण करता है? वह अपनी सुरति को, अपने ध्यान को सुषुम्ना में ले करके ज्योति में लीन कर लेता है। उनका यह पानी ग्रहण है। कबीरदास जी कहते हैं, कह कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि इसे भवमंडन ही कहते हैं, क्योंकि इसमें सांसारिक श्रृंगार अर्थात सांसारिक सिद्धि हुई कि हे संतो इसे सुनो और हे ज्ञानियों इसे समझने का प्रयत्न करो। जो योगी अवधूत जो ये अपने प्रपंच रचते हैं, कहते हैं कि दिव्य ज्योति में ध्यान लगा करके कल्याण हो गया, इस मर्म को समझो। शब्द 26। भाई रे बहुत बहुत कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे, गढ़न भंजन संवारण आपई, जो राम रखे त्यो रहिए, आसन पवन योग श्रुति स्मृति, ज्योतिष पढ़ी बेलाना, छो दर्शन पाखंड 96, ये काल काहू न जाना। भाई रे बहुत बहुत कहिए, कोई बिरले दोस्त हमारे। कबीर साहिब कहते हैं, मैं बहुत बहुत क्या कहूँ, सुनो भाइयों, मैं क्या कहूँ, बहुत क्या कहूँ। हमारा तो कोई बिरला ही दोस्त बनेगा, कोई बिरला ही प्रिय बनेगा, जो हमारे विचारों को समझ सके। हमारे विचार किसी की समझ में नहीं आते हैं। हमारे विचारों को समझने के लिए कोई बिरला ही हमारा दोस्त होगा, हमारा प्रेमी होगा। गढ़भंजन संवारणी आपई, जो राम रखे त्यो रहिए। अधिकांश व्यक्ति तो ईश्वर को ही उत्पत्ति, पालक और संहारक मानकर ये सोचते हैं कि जैसे राम रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगा, जैसे भगवान रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगा। गढ़न भंजन संवारण, उत्पत्ति, पालक और संहारक परमात्मा कर रहे हैं, और वह जैसे रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा। आसन पवन योग श्रुति सुमृति, ज्योतिष पढ़ी बेलाना, छो दर्शन पाखंड 96, ये कल काहू न जाना। उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आसन लगाना, प्राणायाम, योग करना, वेद स्मृति, धर्म और ज्योतिष शास्त्र को पढ़ना आदि उपाय करते हैं। लोग उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, परंतु फिर भी उसे समझने में असमर्थ हो जाते हैं। ये कल काहू न जाना, और उस ईश्वर के विषय में अनभिज्ञ रहते हैं। 6 दर्शन कौन से होते हैं? योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण। और इनसे ही 96 पाखंड उत्पन्न होते हैं। वे लोग भी उस शक्ति को नहीं समझ सकते, नहीं समझ पाए। वो अपने इन्हीं कर्मों में लगे रहे, आसन लगाना, प्राणायाम करना, योग करना, वेदों को पढ़ना, ज्योतिष को पढ़ना, इन्हीं कार्यों में लगे रहे, लेकिन उस सत्य को नहीं जान सके। जबकि शांति और आनंद अपने अंदर ही है, और वो लोग बाहर ढूंढते फिर रहे हैं।
आलम दुनिया सकल फिरी आए, ये कल उही न आना, तजी करी गए जगत्र ऊंचाए, मनमो मन न समाना। व्यक्ति के अंदर ही शांति है, आनंद है, वह तत्व है। अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना ही आत्म साक्षात्कार है। लेकिन लोग बाहर ढूंढते फिरते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में ईश्वर की खोज करते हैं। कहते हैं कि सांसारिक व्यक्ति ईश्वर की खोज के नाम पर तीर्थ यात्रा करते हुए समस्त विश्व की यात्रा करते हैं। दुनिया सकल फिरी आए, सारी दुनिया में घूमते हैं, परंतु आत्म शांति प्राप्त नहीं होती। कई व्यक्ति घर का कार्य छोड़कर तरह तरह की वेशभूषा धारण कर सांसारिक उलझनों में फंस जाते हैं। घर गृहस्थी छोड़ी, संन्यास धारण किया, वेशभूषा धारण की, घर गृहस्थी की छोटी छोटी उलझनों का त्याग करके वे उन उलझनों से भागे, परेशान हुए, उन्हें उलझनें अच्छी नहीं लगी, लेकिन वेशभूषा बदल करके वे अन्य विभिन्न प्रकार की उलझनों में पड़ गए, मठ मंदिरों के चक्कर में पड़ गए। उन पर कब्जा करना है, गुरु की हत्या करनी है, महंत की हत्या करनी है, आश्रम पर कब्जा करना है, विभिन्न प्रकार की चिंताओं में फंस गए। और घर गृहस्थी की छोटी छोटी समस्याओं से भागे हुए ये प्राणी संसार की विभिन्न परेशानियों में पड़ गए, झंझटों में पड़ गए, उलझनों में पड़ गए। इस कारण उनका चित्त भी अशांत रहता है, मन मो मन न समाना। लेकिन ये मन शांत नहीं हुआ, इस चित्त शांत नहीं हुआ, मन को नियंत्रित नहीं कर पाए। कहे कबीर योगी यो जंगम फीकी उनकी आशा, राम ही नाम रटे जो चातक निश्चय भक्त निवासा। योगी जंगम आदि चातक की तरह राम राम रटने वाले भक्त, जो कि इसी में भक्ति का निवास समझते हैं, उन सब की आशा व्यर्थ ही है। कबीर साहिब कहते हैं कि लोग समझते हैं कि राम 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 करने से, अल्लाह अल्लाह करने से, खुदा खुदा करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। ये सब उनकी आशा व्यर्थ ही है, क्योंकि ईश्वर एवं मोक्ष हमारे अंदर ही है। हम अपने स्वरूप में स्थित होकर के उस ईश्वर और मोक्ष को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। अपने आत्म स्वरूप में स्थित होना ही मोक्ष को प्राप्त होना है। कहते हैं कि ईश्वर मोक्ष हमारे अंदर ही है, अर्थात आत्म संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राम ही राम रटे जो चातक निश्चय भक्त निवासा। राम राम रटने से चातक की तरह भक्ति नहीं होती, ना मुक्ति होती है। शब्द 27। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथ्यो है, कहो तो को पति आई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। कबीर साहिब कहते हैं कि भाइयों, बुद्धिजीवियों ने निज स्वरूप या आत्म तत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, बहुत सुंदर कथना की है, विवेचना की है, वर्णन किया है। कहो तो को पत्याई, पर मेरे कहने का कोई विश्वास ही नहीं करता, जबकि वह इतना सत्य तथा स्पष्ट है कि जहां भी देखता हूं वहीं दिखाई देता है। जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई।
जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ वहाँ वह दिखाई देता है। वह सबके घट घट में वास करता है। लक्ष्य बिनु सुख दरिद्र बिनु दुख, नींद बिना सुख सोवे। जस बिनु ज्योति रूप बिनु आशिक, ऐसो रतन बिहुना रोवे। कहते हैं कि जो व्यक्ति उस निज स्वरूप को जान लेता है वह बिना लखपति बने भी सुखी है, और जो व्यक्ति उसे नहीं जान सका वह दरिद्र भी नहीं है, अर्थात धनवान है, लखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, फिर भी दुखी है। जो उसको जान लेता है वह गरीब होते हुए भी सुखी है, और जो नहीं जानता वह अमीर होते हुए भी दुखी है। जिसे निज स्वरूप का ज्ञान हो गया वह रात्रि के समय ही नहीं अपितु हर समय सुख की नींद प्राप्त करता है। नींद बिना सुख सोवे। हर समय सुख की नींद सोता है, उस आत्म संतोष उसे होता है। और बाह्य यश कीर्ति के बिना भी लगातार प्रकाशवान रहता है। कहते हैं कि यश पताका प्रसिद्धि दूर दूर तक प्रकाशमान हो रही है, लेकिन जिसको कोई भी नहीं जानता, जिसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने उस आत्म तत्व को जान लिया है, उसको पहचान लिया है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही प्रकाशवान हो रहा है। कोई जानो मत जानो, कोई पहचानो मत पहचानो, लेकिन वह स्वयं ही प्रकाशमान हो रहा है। निज स्वरूप चेतन का आंख से दिखने वाला कोई लौकिक स्वरूप थोड़ी होता है, परंतु साधक उसी में प्रेम मगन रहता है, आत्मलीन रहता है। ऐसे निज स्वरूप चेतन रतन के ज्ञान के बिना मनुष्य संसार के स्वप्न में पड़ा रो रहा है। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहुना रोवे। बिना रूप के कोई आशिक नहीं हो सकता। सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष जब देखते हैं तो उस पर आशिक होते हैं, लेकिन साधक अपने आत्म तत्व पर ही आशिक हो रहे हैं, बिना रूप के। उनका कोई रूप नहीं है, आत्म तत्व का कोई रूप नहीं है, फिर भी मग्न हो रहे हैं, आशिक हो रहे हैं। अपनी आत्मशक्ति में कोई भ्रम नहीं रहता। परम सत्य ज्ञान यह स्वयं का है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य जीवन भर स्वयं का तिरस्कार करता रहता है। कहते हैं ब्रह्म बिनु गंजन, मणि बिनु नीरक, रूप बिना बहुरूपा, थितु बिनु सुरति, रहस्य बिनु आनंद, ऐसो चरित अनूपा। जीव कोई नेत्रों से दिखने वाला मणि नहीं है, फिर भी इसकी परख करनी चाहिए, अर्थात स्वस्वरूप शोधन ही जीवन का लक्ष्य है। यह जीव बाह्य रूप के बिना भी बहुरूपिया है। इसका कोई रूप नहीं है, बाह्य कोई रूप नहीं है, फिर भी ये बहुरूप है। एवं सभी शरीरों के रूप में भी यही विद्यमान है, बहुरूपिया है। कोई रूप नहीं है, फिर भी बहुरूपा है। संसार में जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं सब एक ही रूप हैं, सबके घट घट में वह आत्म तत्व विराजमान है, अर्थात बिना रूप का भी बहुरूपा है।
चींटी, मनुष्य, हाथी सभी प्राणियों में स्थित है। ज्ञानी व्यक्ति बाहरी आडंबर के बिना अपनी सूरत निज स्वरूप में लीन कर देते हैं। आत्मलीन रहते उनका आनंद बाह्य रास रंग का ना होते हुए भी आत्मजनित अर्थात अनंत होता है। अपने स्वरूप स्थिति का चरित्र विश्व से विलक्षण पृथक ही होता है। बाहर कुछ नहीं दिखाई देता, बाहर कोई क्रियाकलाप नहीं करते, कोई कर्मकांड नहीं करते, कोई किसी तरह का नहीं करते, लेकिन अपने आनंद स्वरूप में, अपने शांत स्वरूप में, अपने स्व स्वरूप में, आत्म स्वरूप में स्थित होकर के उसी रंग रास में डूबे रहते हैं। कहे ये कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी, परिहरि लाख लोभ कुटुम तजी, तजौ न सारंग पानी। कहे कबीर जगत हरि मानिक, कबीर जी कहते हैं कि विश्व में हरि ही माणिक्य है, हरि ही माणिक्य है, मोती है, और यही परम तत्व है, रत्न है। इसे परखो, धन और कुटुंब का मोह छोड़कर आत्मदेव रूपी सारंग पानी का जप करो। सारंग पानी आत्मदेव बाहर नहीं है, उस आत्मदेव का सारंग पानी का जप करो, वह आपके अंदर ही विराजमान है। शब्द 28। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार या भार भुभारी, नो नारी को पानी पियत है, तृष्णा तेऊ न बुझाई, कोठा 72 ओलो लावे, ब्रज की वार लगाई। कबीर जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक मनोवर्ती रूपी प्राकृतिक गाय है। भाई रे गैया एक विरंच दियो है। यहां गैया का मतलब है मनोवर्ती। प्राकृतिक गाय क्या है? मनोवर्ती, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सही उपयोग करने पर मोक्ष प्रदान करती है और दुरुपयोग करने पर दुखदायिनी बन जाती है। गैया भार या भार भुभारी। अगर सही प्रयोग करोगे तो सुख मिलता है और दुरुपयोग करोगे तो दुख मिलता है। नो नारी को पानी पियत है, वह गैया 9 नारियों का पानी पीती है। नाली क्या है? नालियों का पानी पीती है जब तृप्त नहीं होती। नाली क्या है? 9 नाड़ियां। नालियों का मतलब है 9 नाड़ियां। 9 नाड़ियों से युक्त शरीर के समस्त भोग पाकर भी वह मनोवर्ती रूपी गाय संतुष्ट नहीं होती। हमारा मन नहीं भरता। खूब अच्छे अच्छे भोजन कर लिए, अरे मन नहीं भरा, अभी मन नहीं भरा। भोग विलास कर लिया, अभी मन नहीं भरा। जितनी ही वासनाओं को तृप्त करने की कोशिश करोगे उतनी ही वासनाएं भड़कती हैं और मनोवर्ती कहती है कि अभी नहीं, संतुष्टि नहीं मिली। तो 9 नाड़ियों से युक्त शरीर का भोग करने के बाद भी ये मनोवर्ती रूपी गाय संतुष्ट नहीं हो पाती। तृष्णा तेऊ न बुझाई, फिर भी उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई। कोठा 72 ओलो लावे, ब्रज के वार लगाई। योगी लोग क्या करते हैं? शरीर के सभी छिद्रों को बंद करके प्राणवायुओं को ऊपर खींचते हैं। पैर की एड़ी से लिंग और गुदा के छिद्र को बंद करते हैं। हाथों से कान, नाक
और आँखों को बंद करते हैं और प्राणवायु को ऊपर खींचते हैं, प्राणवायु को ब्रह्मरुद्र में ले जाते हैं, ऐसे वज्र की वार लगाई, ऐसा वज्र की वार, ऐसे छेदों को बंद कर लेते हैं, किवाड़ लगा लेते हैं। खूंटा गाड़ी द्वारी दर्द बांधे हो तेयो तोर पर आई, 4 वृक्ष छो शाखा वाके पत्रे 18 भाई। खूंटा गाड़ी द्वारी दृढ़ बांधे, ध्यान रूपी रस्सी से, उस ज्योति रूपी खूंटी से मनोवर्ती रूपी गाय को बांध देते हैं। खूंटा गाड़ी ध्यान रूपी रस्सी से योगी लोग उस ज्योति रूपी खूंटे से मनोवर्ती रूपी गाय को बांध देते हैं, अर्थात अपने ध्यान को, अपने मन को उस ज्योति स्वरूप में लगा लेते हैं। मन को रोकने के लिए ज्योति स्वरूप में लगा लेते हैं। तैयो तोर पर आई, परंतु फिर भी वह रस्सी तोड़कर भाग जाती है, फिर भी वह रस्सी तोड़कर भाग जाती है। मन नहीं रुकता, फिर भी मनोवर्ती नहीं रुकती। कितने कितने उपाय करते हैं योगी लोग, फिर भी रस्सी तोड़कर भाग जाती है मनोवर्ती। उसे चरने हेतु, उसकी संतुष्टि के लिए, उस मनोवर्ती को शांत करने के लिए, उसको चरने के लिए 4 वेद रूपी वृक्ष हैं, 6 वेदांग हैं, जो शाखाएं हैं, 18 पुराण रूपी पत्ते हैं, वे भी कम पड़ रहे हैं। 4 वेदों को पढ़ लिया, 6 वेदांगों को पढ़ लिया, व्याकरण आदि, व्याकरण छंद आदि जो 6 वेदांग हैं उनको पढ़ लिया, 18 पुराणों को पढ़ लिया, फिर भी वह मनोवर्ती नहीं शांत होती है। इस सब को पढ़कर भी मनुष्य का मन संतुष्ट नहीं होता, मनोवर्ती शांत नहीं होती। 4 वृक्ष छो शाखा वाके पत्र 18 भाई, एतिक लेगम की हसी गैया, गैया तिरह हराई। फिर भी वह गाय शांत नहीं होती है, वह मनोवर्ती शांत नहीं होती है। ई सातो ओरो है सातो नो ओ 14 भाई, ईतिक ले गैया खाए बढ़ायो, गैया तैयो न अघाई। पुरता में राती है गैया, सेत सींग है भाई, अवरण वरण किछो नहीं वाके, खद्द अखद्द ही खाई। 6 शास्त्र और 7वां महाकाव्य, 7 एवं 7 प्रमाण, 9 व्याकरण ग्रंथ, 14 विद्याएं, सब चरने के पश्चात भी यह मनोवर्ती रूपी गाय अघाती नहीं है, इसका पेट नहीं भरता और आगे पैर बढ़ाती रहती है। इतना सब पढ़ सुनकर भी इस मनोवर्ती रूपी गाय का मन शांत नहीं होता। यह बहुरूपिया गाय केवल सफेद सींग के कारण ही अच्छे लक्षण की कही जा सकती है। यह बहुरूपिया गाय, यह मनोवर्ती रूपी बहुरूपिया गाय केवल श्वेत सींग के कारण ही अच्छे लक्षण की कही जा सकती है। यह गाय वैसे तो निरंतर पूर्णता के प्रयास में लगी रहती है कि मेरी मनोवर्ती, ये मनोवर्ती संतुष्ट हो जाए, मनोवर्ती संतुष्ट हो जाए, लेकिन ये मनोवर्ती इतना कुछ करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती है और इसकी जो दिशा है गलत होने के कारण यह खाद्य एवं अखाद्य वस्तुओं को खाती रहती है। चित्त में जिन विचारों को नहीं आना चाहिए उनमें ये रमी रहती है।
जिन वासनाओं को नहीं ग्रहण करना चाहिए उनमें मनोवृत्ति लगी रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनोवृत्ति रूपी गाय तृप्ति चाहते हुए भी दिशाहीन होने के कारण भटक रही है। अगर सही दिशा मिले तो भटकना बंद हो, लेकिन दिशा ही सही नहीं है। इतनी सारी घास चरली अर्थात वेद, पुराण, वेदांग, प्रमाण, व्याकरण, ग्रंथ, 14 विद्याएं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन यह मनोवृत्ति शांत नहीं हुई। चाहती तो शांत होना है, लेकिन दिशा ही गलत है, तो शांत कैसे हो? बुखार की दवाई ली जाएगी तो बुखार उतरेगा। जब है तो बुखार और हम जो है दूसरी दवाई का इस्तेमाल, औषधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बुखार कैसे उतरेगा? ब्रह्मा विष्णु खोज ले आए शिव शनकादिक भाई, सिद्ध अनंत वाक्य खोज परे है गैया किन्हु न पाई। कहे कबीर सुनो हो संतो, जो ये पद अर्थावे, जो ये पद को गाय विचारे, आगे होय निर्भय। कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु, सनकादि असंख्य साधक, सिद्ध योगी खोज रहे हैं, परंतु उस आत्म तत्व को कोई नहीं खोज पा रहा है। उसे आत्म स्वरूपी राम को कोई नहीं प्राप्त कर पा रहा है, क्योंकि सबकी दिशा हीनता की तरफ जा रही है, सब दिशाहीन है। सभी काल्पनिक और परोक्ष परम तत्व की खोज में लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष भगवान की खोज में लगे हुए हैं। जो काल्पनिक है वह कहीं नहीं मिलेगा, परंतु वह मनोवृत्ति की लीला के कारण खोजते रहते हैं। मन उन्हें दौड़ाता रहता है, वो भागते रहते हैं, कहीं नहीं मिलेगा। वे व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतो, इस पद का अर्थ जो बताए, इसको गाकर इसका विचार करे, उस मनोवृत्ति रूपी गाय से आगे निज स्वरूप में समा जाए और उसी स्थिति में जीवन पर्यंत निर्वाह करे। कहे कबीर सुनो हो संतो, जो ये पद अर्थावे, जो ये पद को गाय विचार है, आगे हो निर्भय। इस पद का जो अर्थ है उस पर ध्यान लगाए, समझे और इसे गाय करके विचार करे, और मनोवृत्ति रूपी गाय को पीछे ही छोड़ करके अपने निज स्वरूप में स्थिर हो जाए, उसमें समा जाए और इसी प्रकार जीवन पर्यंत निर्वाह करे। शब्द 29। भाई रे नैन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसो के मन लागे। अमली लोग खुमारी तृष्णा, कतौ संतोष न पावे, काम क्रोध दोनों मत वाले, माया भरी भरी आवे। कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई, जो नैन रसिक है, रूपों से मोहित हो जाते हैं, रूपों से जो मोहित होते हैं, जो इन आँखों का देखने के कारण, देखने का गुण है नेत्रों का, और रूप देखते हैं, उन पर रसिक हो जाते हैं, उनमें रम जाते हैं, रूपों पर मोहित हो जाते हैं। भाई रे नैन रसिक जो जागे, यदि वे मोह से जाग जाएं तो उनके लिए अज्ञात या काल्पनिक अविनाशी परम तत्व सरलता होगी। पार ब्रह्म अविगति अविनाशी, कैसो के मन लागे। उनके लिए आदमी विषय, उनके लिए अज्ञात या काल्पनिक अविनाशी परम तत्व मिलने से सरलता होगी। जो आदमी विषय भोगों के आदि है, अमली लोग खुमारी तृष्णा,
जो आदमी विषय भोगों की आती है उन पर प्रत्येक क्षण तृष्णा का नशा चढ़ा रहता है, आरूढ़ रहता है। ऐसे आदमियों को कहीं संतोष नहीं मिलता, कतहु संतोष न पावे। जो तृष्णा के वशीभ होते हैं उन्हें संतोष कहाँ मिलेगा? संतोष नहीं मिलेगा। काम और क्रोध उन्मादी मनोयोग हैं। काम और क्रोध मन से उठने वाले हैं। काम क्रोध दोनों मत वाले हैं, मन से उठने वाले हैं, मनोयोग है। माया भरी भरी आवे, जो माया के कारण या तो तृष्णा के कारण या वासना के कारण या मोह के कारण, ये काम क्रोध माया के कारण आते हैं, माया के कारण उठते हैं। ये मन के संकल्प हैं, मन की प्रतिक्रिया है। काम क्रोध दोनों मत वाले, मन से उठने वाले हैं। ब्रह्म कुलाल चढ़ाई नी भाटी, ब्रह्म कुलाल चढ़ाई नी भाटी, लय इंद्री रस चाहवे, संगई पोछे ज्ञान पुकारे, चतुरा हो सो पावे। ब्रह्म कुलाल, कई ब्रह्मवादी तो कुलाल की तरह कल्पना रूपी भट्टी में ब्रह्म ज्ञान रूपी मदिरा बनाते हैं। कल्पना से ब्रह्म की कल्पना करते हैं, विभिन्न ब्रह्मों की कल्पना करते हैं। कल्पना रूपी भट्टी में ब्रह्म रूपी मदिरा बनाते हैं। जड़ चेतन भोग और मोक्ष को मिलाकर इंद्रियों के विषय भोगों का रस लेना चाहते हैं। ले इंद्री रस चाहवें। ब्रह्म कुलाल चढ़ाई नी भाटी, ब्रह्मवादी विभिन्न प्रकार की कल्पना रूपी भट्टी बना करके उसमें ब्रह्म ज्ञान रूपी शराब मदिरा निकालना चाहते हैं। लेकिन कैसे निकलेगी? कल्पना से कैसे कल्पना रूपी भट्टी से कैसे शराब निकलेगी? और जड़ चेतन भोग और मोक्ष का एक ऐसा संगम बना लिया है उन ब्रह्मवादियों ने, कल्पनावादियों ने, ताकि इंद्रियों का भोग भोगा जाए, इंद्रियों का रस लिया जाए। ये सब कल्पना कर कर इंद्रियों का रस लेते हैं। वे हृदय में विषय आसक्ति रूपी कीचड़ भरे हुए भी मुंह से ब्रह्म ज्ञान की डींग मारते रहते हैं। मुंह से राम राम और हृदय में काम काम। मुंह से राम राम, हृदय में काम काम। हृदय में वासनाएं, विषय आसक्तियां भर से ग्रसित हैं। और मुंह से ब्रह्म की बात करते हैं, आत्मज्ञान की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां सुना करके लोगों को प्रभावित करते हैं। और उनके हृदय में विभिन्न प्रकार की विषय आसक्ति भरी हुई है। ऐसे लोग मोक्ष के साथ साथ भोग का भी उपभोग करना चाहते हैं। भोग और मोक्ष को सम्मिलित करते हैं चतुरता के साथ और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। चतुरा हो सो पावे। भोग और मोक्ष साथ साथ मिला करके अपने आप को चतुर समझते हैं। कहने का अर्थ यह है कि द्वंद्व ग्रसित इस संसार में संकट भी है, सोच और बुराइयां भी हैं, शरीर में बहुत सी बीमारियां भी हैं।
फिर भी चतुर व्यक्ति बनता है और भोग भोगता है। संकट सोच पोच यह कलिमा बहुतक व्याध शरीरा, जहां धीर गंभीर यति निश्चल तहां उठी मिलहु कबीरा। शरीर में बहुत सी बीमारियां भी हैं, हे साधको, धीर गंभीर तथा अत्यंत निश्चल, धीर गंभीर अति निश्चल तहां उठी मिलहु कबीरा। तो कहते भाइयों, धीर गंभीर और निश्चल सद्गुरुओं की शरण में विनम्रता पूर्वक जाओ तो कल्याण हो सकता है। तहां उठी मिलहु कबीरा। कहते हैं कि कबीर साहिब कि वहीं आपका उद्धार होएगा, कबीर वहीं मिलेगा, अन्यथा तत्व ज्ञान के अभाव में भटकते ही रहोगे। तो आज का ये सत्संग संवाद यहीं समाप्त होता है। सत्य श्री ओम।